बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे पास एसर का एक मदरबोर्ड आया है जिसका पार्ट नंबर है LA-7912P। तो इसमें प्रॉब्लम है नो पावर की, ये पावर ऑन नहीं कर रहा। लेकिन ये मदरबोर्ड जो है वो पहले भी कहीं से चेक होके आया है। तो ये टेम्पर, यहाँ पे आप बायोस देख सकते हैं, इसकी बायोस जो है वो टेम्पर की गई है। इसमें कुछ शायद प्रोग्रामिंग की गई है, लेकिन यहाँ से मदरबोर्ड को काफ़ी ज़्यादा हीट किया गया है। और इसके अलावा ये आयो कंट्रोलर है। आयो कंट्रोलर की आप ये दें पीस देख सकते हैं, लेकिन आयो कंट्रोलर भी ठीक से लगी नहीं है और इस बायोस को भी छेड़ा गया। तो अभी हम इसे डायग्नोज करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम है क्या, इसे रिजॉल्व किस तरह से किया जाएगा। और सबसे पहले अभी की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इस मदरबोर्ड को चेक कैसे करेंगे वन बाय वन। कंप्लीट सोल्यूशन हम आपको इस वीडियो में नहीं देंगे, लेकिन हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि आप वन बाय वन स्टेप करके किस तरह से इस मदरबोर्ड को चेक कर सकते हैं। उसके बाद ही जहाँ से आपको मदरबोर्ड में प्रॉब्लम दिखे आप उसमें काम कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप मदरबोर्ड डैमेज नहीं करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि इसको किस तरह से चेक किया जाता है। तो सबसे पहले मैं इसका जो प्लग है वो डीसी पावर सप्लाई का वो प्लग कर देता हूँ इसे। सॉरी, अभी मैं क्योंकि ये तो शिबा की है तो इस सर के अंदर से पिना थोड़ी सी क्लोज होती हैं। तो इसमें 0.003 जो मिली एम्पेयर हैं वो हमें देखने को मिले हैं। तो अभी हम इसे स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। सबसे पहले हम डीसी इन से इसके वीन का चेक करेंगे, चार्जिंग आईसी को चेक करेंगे, 5 वोल्ट और 3 वोल्ट को चेक करेंगे। उसके बाद चंद एक आयो की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करके देखेंगे। तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे। बाकी अभी हम इससे टेस्ट ही करेंगे। मैं पावर बटन प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैं पावर बटन प्रेस करता हूँ आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं पावर बटन प्रेस करता हूँ आप देखें मदरबोर्ड जो है वो ऑन हो गया है। लेकिन डीसी पावर सप्लाई पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ इस तरह से दिखेगा 0.013 मिली एम्पेयर, और ये मदरबोर्ड फिर उसी वक्त ऑफ हो गया अभी। तो अभी आप देख सकते हैं कि 0.012 है। मैं दोबारा से बटन प्रेस करता हूँ और 0.013 हुए हैं। और यहाँ पे सिर्फ जो पावर सप्लाई की कंजप्शन है वो ये सिर्फ एलईडीज़ की है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अगर ये ऑन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि मे जो सेक्शन है वो ओके हो, लेकिन फिर भी हम इसे चेक करेंगे, मे भी कहीं कोई वोल्टेज ड्रॉप ना हो रहे हो। तो सबसे पहले वीन के जो मैं चेक करूँगा 9 और देखते हैं कि 9 PQ9 मॉसफेट, ये है PQ9। और इसके हम चेक करेंगे सोर्स से, सोर्स की तरफ इनपुट में है 19 और आउटपुट में ओके हैं। अभी मैं गेट के वोल्टेज चेक करता हूँ। गेट पे 24, मतलब पॉसिबल है कि चार्जिंग आईसी ओके हो। उसके बाद ये जा रहा है PQ10 में, सॉरी ये है PQ10। इसके सोर्स के वोल्टेज 19 वोल्ट है, ठीक है। और ड्रेन पे जो आउटपुट है वो भी ठीक है। इसके गेट के वोल्टेज कितने हैं 25, मतलब ये भी 25 जी। चूँकि दोनों मोस्टफिट ही एन चैनल है तो यहाँ पे 25 एक ही लाइन से ने वोल्टेज दिए गए हैं। उसके बाद हम चार्जिंग आईसी को चेक करेंगे, और चार्जिंग आईसी की मैं पिने जो हैं वो रिपीट करता जाऊँगा और आप उसे देख लीजिए। जो आईसी का नंबर है वो BQ24 7 और 25 है। अभी मैं बोलता जाऊँगा और आप देखते जाएँ इन पे वोल्टेज कितने आते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पिन नंबर 1 जो करंट सेंस नेगेटिव और पॉजिटिव है, पिन नंबर 2, ये पिन नंबर 1 एंड 2 चेक करूँगा। ये बेसिकली मीटर से चेक तो नहीं होती है। अगर आपके वीन ओके हैं तो इसका मतलब है कि आपका ये पिन भी दोनों ओके होंगी। 19 वोल्ट और उसके बाद फिर 19 वोल्टेज दोनों ओके हैं। और उसके बाद मैं चेक करूँगा एसी ड्राइव जो है वो पिन नंबर 4 वो हमारी ओके है। एसी ओके को चेक करूँगा जो कि पिन नंबर 5 है। और एसी ओके 3.3 वोल्ट बिल्कुल ओके हैं। एसी डिटेक्ट पिन नंबर 6 ये भी चेक करेंगे। और पिन नंबर 6 एसी डिटेक्ट 2.6 वोल्ट ये भी ओके हैं। उसके बाद पिन नंबर 9 एंड 8 क्लॉक ऑन डाटा किया है। इससे हम अंदाज़ा हो जाएगा कि आईओ पे जो पावर जा रही है और उसकी कम्युनिकेशन हो रही है कि नहीं। पिन नंबर 6, 7, 8
ओके एंड 9 इज़ आल्सो ओके। तो उसके बाद ये लिमिट है ILM, इसे भी नीड नहीं है। और इसके बाद हम चेक करेंगे रीजन, जो इसके LDO के हैं पिन नंबर 16 पे वोल्टेज 6 वोल्ट ओके। जो इसमें चार्जिंग IC है वो ऑलमोस्ट ओके है, डन है। तो उसके बाद हम चेक करेंगे 5 वोल्ट 3 वोल्ट की जो सप्लाई है वो हमें जो आउटपुट में वोल्टेज दे रही है या नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ से, ये हमारा 3 वोल्ट और 5 वोल्ट का सेक्शन है ये वाला। अभी मैं इसे चेक करता हूँ, 3.3 वोल्ट आउटपुट में और यहाँ पे 4.98 अप्रोक्स 5 वोल्ट ओके हैं। तो ये हमारी कुछ रिक्वायरमेंट थी। अगर ये तो आउटपुट में यहाँ पे मिलते हैं तो डेफिनेटली उसका मतलब है कि जो हमारा 5 वोल्ट और 3 वोल्ट की सप्लाई है वो ओके, हमारा चार्जिंग IC ओके है। लेकिन लैपटॉप को जब मैं ऑन करता हूँ ये प्रॉपर पावर कंजप्शन नहीं करता और फ़ौरन ऑफ हो जाता है। इसमें हमें कुछ भी वर्किंग में नहीं दिख रहा। तो अभी हम इसमें कुछ एक स्टेप और आपको दिखा देते हैं कि, और यहाँ पे U22 है तो मैं इसे चेक करता हूँ। ये है U22, ये रन वोल्टेज है। ऑलवेज से रन वोल्टेज में जैसे हम बटन प्रेस करेंगे यहाँ से वोल्टेज इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और ये है हमारे पास U21। तो U21 3.3 वोल्ट के लिए अभी मैं इसे कंफर्म कर लेता हूँ एस्टिमेटिक के ज़रिए। मैं अभी U22 को देखता हूँ। U22 जी, U22 आप वहाँ पे देखें, ये देखें यहाँ पे U22 जो है यहाँ पे ऑलवेज वोल्टेज 5 लेता है। जैसे ही हम पावर बटन प्रेस करते हैं तो ये वोल्टेज इस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं +5 VS की तरफ। +5 VS का मतलब आफ्टर स्विचिंग। तो इसी तरह नीचे आएंगे U22, ये भी इसी के लिए। लेकिन जैसे ही हम बटन प्रेस करते हैं तो ये जो वोल्टेज हैं 3 वोल्टेज ऑलवेज इस तरफ शिफ्ट नहीं हो पाते। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये देखें यहाँ पे 5 वोल्ट हैं और मैं बटन प्रेस करता हूँ अभी और मैं इस तरफ प्रोब कर लेता हूँ। अब देखेंगे वोल्टेज ट्रांसफ़र होते हैं या नहीं, नहीं हुए और यहाँ से ये ऑफ हो जाएगा। और सेम इस तरफ इनपुट में है और अभी आउटपुट में देखते हैं, नहीं शिफ्ट हुए। अब इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? क्या इसमें हमारी जो IO कंट्रोलर है वो ख़राब है, या इसमें बायोस की प्रॉब्लम है, या ये जो मोसफेट की आउटपुट हैं वो शॉर्ट हैं। लेकिन आउटपुट जो है उसकी शॉर्टेज अप्रोक्स नहीं हो सकती। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे दोनों ही आउटपुट में नहीं ना दे रहे। तो चलें एक देता तो हम कहते हैं कि दूसरे की आउटपुट शॉर्ट हो सकती है। तो मैं आपको एक मरतबा गेट के वोल्टेज भी चेक कर लेता हूँ, करवाता हूँ। अभी ये मेरा इसका मोसफेट का गेट है तो गेट पे कोई वोल्ट नहीं आ रहा, ये देखें। और पिन नंबर 1 ये 4 है और ये देखें गेट पे कोई वोल्ट आ ही नहीं रहा। तो ये कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? अब सम टाइम शॉर्ट हो तब भी ये गेट के वोल्टेज नहीं बनते। तो इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? ये जानने के लिए तो आपको हमारा जो कोर्स है वो ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसमें हम आपको प्रैक्टिकल थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल और प्लस केस स्टडीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो अभी हम इसे देखते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। मैं सबसे पहले वोल्ट के जो मोसफेट हैं जो कि ये मेरे पास इस वक्त 2 मोसफेट हैं। मैं पेंसिल ले लेता हूँ, अगर पेंसिल मिलती है वो नहीं। खैर ये 5 वोल्ट ऑलवेज का और ये नीचे 3 वोल्ट ऑलवेज का। मैं दोनों में से कोई भी एक मोसफेट को चूज़ करता हूँ। चूज़ करने के बाद उस पर काम स्टार्ट करता हूँ, उसे देखता हूँ कि वो प्रॉब्लम कहाँ पे है। क्योंकि जैसे ही हमें पावर बटन प्रेस करना तो ये 5 वोल्ट इस तरफ से शिफ्ट होने चाहिए। गेट में प्रॉब्लम है तो इस वजह से ये शिफ्ट नहीं हो पा रहे। अभी यहाँ पे जो वोल्टेज है वो तकरीबन 15 वोल्ट आते हैं, 15 से 19 वोल्ट भी आते हैं सम टाइम मोसफेट में। लेकिन नॉर्मली यहाँ 15 वोल्ट है, हम उसी को लेके चलेंगे। तो यहाँ से ये 15 जो वोल्टेज हैं ये 20 के रेजिस्टेंस को क्रॉस करेंगे
और यहाँ पे इस एन चैनल मोसफेट को हिट करेंगे। चूँकि ये एन चैनल है तो यहाँ पॉजिटिव सप्लाई हमें मिल गई है, तो इस तरह ये 5 वोल्ट जो है यहाँ से ऑलवेज वीएस में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर यहाँ पे सस पी जो है वो सिग्नल हमें मिल गया 3.3 वोल्ट, तो यहाँ पे ये जो मोसफेट है ये ऑपरेट हो जाएगा जेफेट, तो यहाँ पे ऊपर आने वाले 15 वोल्टेज नीचे ड्रॉप हो जाएंगे। तो इस तरह से ये मोसफेट जो है वो काम नहीं करेगा। तो अगर ये नहीं करेगा तो ये क्योंकि Q90A है तो Q90B गालबन इसी के साथ लगा होगा, सॉरी ये Q25A है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिल सकती है। तो अभी हम इसे चेक करेंगे, इन दोनों में से कोई भी एक जो है वो उसे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम Q19 या Q25 पे अभी हम काम करेंगे। 3.3 वोल्टेज की जो सप्लाई है, क्योंकि इस पे मैंने इसे थोड़ा सा लिटिल बिट ट्रैक भी किया अभी। तो सबसे पहले मैं गेट के वोल्टेज चेक करूँगा। Q25A है तो इसके गेट के वोल्टेज पे हमें